गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चलो आज कुछ कॉम्प्लेक्स के नॉमेनक्लेचर की प्रैक्टिस करते हैं। वैसे तो हमने एनसीईआरटी बुक से काफ़ी सारे नॉमेनक्लेचर किए हैं, तो आज कुछ नया नॉमेनक्लेचर देखते हैं। चलिए, पहला नाम है KMnO4। मुझे यहाँ पर KMnO4 का IUPAC नाम लिखना है। तो रूल नंबर 1 क्या है? रूल नंबर 1 है, पहले आप कॉम्प्लेक्स को डिसोशिएट करो इनटू कैटायन एंड एनायन। तो हम सबको पता है कि पोटाशियम का वैलेंसी क्या होगा, K+1। तो फिर MnO4-1 जो है उस कॉम्प्लेक्स का ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाएगा, -1। यहाँ कॉम्प्लेक्स हमारा एनायोनिक है और ट्रांजिशन मेटल कौन है, Mn। एंड लेट अस एज्यूम Mn का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा, X होगा। लेट अस एज्यूम, तो अब मैं यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ, X + 4 टाइम ऑक्सीजन इज इक्वल टू क्या होगा, -1। हम सबको पता है ऑक्सीजन ऑक्साइड है और ऑक्साइड O-2 आता है। तो O-2 को मैं क्या कह सकता हूँ, ऑक्साइड। क्या कह सकता हूँ, ऑक्साइड। तो अब एकदम सिंपल बात करनी है, X + 4 इंटू -2 इज इक्वल टू -1। तो X - 8 इज इक्वल टू -1। तो X इज इक्वल टू 7। तो एक बात क्लियर है कि यहाँ पर जो Mn का ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कितना आता है, +7। कितना आता है, +7। तो चलिए फिर से कॉम्प्लेक्स को देखते हैं, KMnO4। KMnO4 के अंदर ट्रांजिशन मेटल हमारा यहाँ पर कौन बनता है, Mn। लिगेंड कौन बनता है, ऑक्सीजन। और उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो सकता है, 4। और Mn का ऑक्सीडेशन हमने क्या लिखा, +7। तो अब हमने इसका टुकड़ा किया तो अब ये क्या बन जाएगा, K + MnO4-1। मुझे कभी ये कॉम्प्लेक्स का चार्ज -1 है वो पता ही नहीं चलता, पर 11th स्टैंडर्ड मैंने पढ़ा था चैप्टर 3 अल्कली मेटल, जहाँ पर पोटाशियम का ऑक्सीडेशन नंबर कितना पाया जाता है, +1। तो रूल क्या कहता है, कैटायंस आर नेम्ड फर्स्ट देन आफ्टर एनायन। तो सबसे पहले कैटायन कौन है, K+। तो अब आपका सही नाम क्या हो सकता है, पोटाशियम। अब हमें कॉम्प्लेक्स आयन का नाम लिखना है। तो कॉम्प्लेक्स आयन में सबसे पहले हमें लिगेंड का नाम लिखना है और लिगेंड कितनी बार है, 4 बार। तो अब नाम क्या हो सकता है, पोटाशियम टेट्रा ऑक्सो। अब O-2 है तो नॉर्मल लैंग्वेज में हम उसको क्या कहते हैं, ऑक्साइड, पर कॉम्प्लेक्स में हम उसको क्या कहते हैं, ऑक्सो। तो अब इसका सही नेम क्या हो सकता है, पोटाशियम टेट्रा ऑक्सो मैंगेनेट। क्या लिखा जाएगा, मैंगेनेट। अब मैंगनीज है पर कॉम्प्लेक्स आयन हमारा कैसा है, नेगेटिव। अगर हमारा कॉम्प्लेक्स आयन नेगेटिव है तो फिर 8 सफिक्स लगेगा। तो अब KMnO4 का सही नाम क्या हो सकता है, पोटाशियम टेट्रा ऑक्सो मैंगेनेट 7। ये जो ऑक्सीडेशन नंबर है 7, हमें उसको कंपलसरी कैसे लिखना है, रोमन लेटर में। कैसे लिखना है, रोमन लेटर में। तो एक्स्ट्रा में आज का हमारा ये पहला ही डाउट था, KMnO4। तो KMnO4 का सही IUPAC नाम क्या हो सकता है, पोटाशियम टेट्रा ऑक्सो मैंगेनेट 7। वैसे पोटाशियम पर मैंगेनेट वो उसका कॉमन नेम भी हो सकता है। तो चलिए देखते हैं कोई दूसरा नाम। चलिए, अब मैंने यहाँ पर एक दूसरा नाम लिखा है, Na2COCl4। तो रूल नंबर 1 क्या कहता है, सबसे पहले आप कॉम्प्लेक्स को ब्रेक करो। तो चलिए मैं यहाँ कॉम्प्लेक्स को ब्रेक करता हूँ, Na+1 और यहाँ पर क्या हो जाएगा, COCl4 क्या हो सकता है, -2। अब ये जो 2 है वो इधर ऊपर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, -2। और वैसे भी हमको पता है कि सोडियम का वैलेंस कितना होता है, +1। तो इस तरह से आपको कॉम्प्लेक्स को ब्रेक करना आना ही चाहिए। अब सेंट्रल एटम कौन है यहाँ पर, कोबाल्ट है। Na+
क्या बनेगा, काउंटर आयन बनेगा। लिगेंड कौन बनता है, Cl-1, और उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना बनता है, 4 बनता है। तो सबसे पहले हमें कोबाल्ट का ही ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करना है। तो लेट अस एज्यूम कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, X। Cl कितनी बार है, 4 बार। तो X + 4 टाइम्स Cl = -2। तो X + 4 × -1 = क्या हो सकता है, -2। तो अब X = क्या हो सकता है, +2। क्या हो सकता है, +2। तो एक बात क्लियर है, यहाँ पर कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर कितना बनता है, +2। अब हमने यहाँ पर ध्यान से देखा तो कॉम्प्लेक्स आयन के ऊपर कैसा चार्ज है, नेगेटिव। अगर पॉजिटिव या न्यूट्रल है तो हम किसका इस्तेमाल करते हैं, कोबाल्ट का। पर अगर नेगेटिव है तो कौन सा सफिक्स लगेगा, 8। तो कोबाल्टेट नाम क्या हो सकता है, कोबाल्टेट। तो चलिए रूल नंबर 1, कैटायंस आर नेम्ड फर्स्ट देन आफ्टर एनायन। तो अब Na+ का नाम क्या हो सकता है, सोडियम। Cl कितनी बार है, 4 बार। तो अब नाम क्या हो सकता है, सोडियम टेट्रा क्लोराइडो। वैसे Cl-1 को हम क्या कहते हैं, क्लोराइड कहते हैं। पर अब लिगेंड है, सेकेंडरी वैलेंसी को वो सेटिस्फाइड कर रहा है, तो नाम क्या हो सकता है, क्लोराइडो। तो नाम यहाँ पर क्या हो सकता है, सोडियम टेट्रा क्लोराइडो। कोबाल्ट है पर कौन सा सफिक्स लगेगा, 8। तो नाम क्या हो जाएगा, कोबाल्टेट। और रोमन लेटर में हमें उसका क्या लिखना है, ऑक्सीडेशन नंबर। क्या लिखना है, ऑक्सीडेशन नंबर। तो बहुत ही बढ़िया कंसेप्ट है यहाँ पर। Na2COCl4 का नाम क्या हो सकता है, सोडियम टेट्राक्लोराइडो कोबाल्टेट 2। नाम क्या हो सकता है, सोडियम टेट्राक्लोराइडो कोबाल्टेट 2। चलिए स्टूडेंट्स, एक और नाम है हमारे पास और वो नाम है NiCO4। क्या है, बोलो, NiCO4। पहले तो देखकर ही पता लग जाएगा कि बिग ब्रैकेट है। बिग ब्रैकेट के न तो आगे कुछ है न तो बिग ब्रैकेट के पीछे कुछ है। मतलब मैं कह सकता हूँ कि ये कैसा कॉम्प्लेक्स होगा, न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स। अगर हमारा कॉम्प्लेक्स कैटायोनिक या न्यूट्रल है तो एक सफिक्स नहीं लगेगा। तो यहाँ पर सेंट्रल एटम कौन बनता है, निकल। और निकल का निकल ही रहेगा, कभी भी यहाँ पर निकलेट नहीं हो सकता। अगर नेगेटिव चार्ज आएगा तो क्या बनेगा, निकलेट। अदरवाइज तो वो क्या रहता है, निकल ही रहता है। तो सबसे पहले लेट अस एज्यूम निकल का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा, X। तो ये बन गया X, कार्बन मोनोऑक्साइड। और आप देख सकते हो ओवरऑल इस कॉम्प्लेक्स के ऊपर चार्ज कितना है, बोलो, 0 है। ये न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है तो अब ये कैटायन और एनायन में डिसोशिएट नहीं हो सकता। कैटायन और एनायन में डिसोशिएट सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट्स क्या हो सकते हैं, न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स ही हो सकते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड, हम सबको पता है कि कार्बन मोनोऑक्साइड कैसा लिगेंड है, न्यूट्रल लिगेंड, और उसके ऊपर चार्ज क्या हो सकता है, 0। वैसे CO को हम नॉर्मल लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड। पर कॉम्प्लेक्स की दुनिया में हम उसको क्या बोलते हैं, कार्बोनाइल। क्या बोलते हैं, कार्बोनाइल। तो चलिए X + 4 × CO = 0। पर कार्बन मोनोऑक्साइड तो कैसा लिगेंड है, न्यूट्रल। तो उसके ऊपर चार्ज क्या हो सकता है, 0 हो सकता है। तो अब ओवरऑल निकल का ऑक्सीडेशन नंबर कितना आएगा, 0। रूल क्या कहता है, कैटायन इज नेम्ड फर्स्ट देन आफ्टर एनायन। पर यहाँ तो हमारा कॉम्प्लेक्स ही न्यूट्रल है। तो कॉम्प्लेक्स आयन या कॉम्प्लेक्स के अंदर सबसे पहले हम किसका नाम लिखते हैं, लिगेंड का। और लिगेंड कितनी बार है वो देखते हैं। तो लिगेंड कितनी बार है, 4 बार। तो अब इसका सही नेम क्या हो सकता है, टेट्रा। कार्बन मोनोऑक्साइड है तो नाम क्या हो सकता है, कार्बोनाइल। तो अब इसका सही नेम क्या हो सकता है, टेट्रा कार्बोनाइल निकल। रोमन लेटर में क्या लिखा जाएगा, 0। अब आपको ये डाउट नहीं आना चाहिए कि सर आपने निकलेट क्यों नहीं लिखा। अरे भाई,
कॉम्प्लेक्स अगर नेगेटिव है तभी 8 सफिक्स लगता है, अदरवाइज 8 सफिक्स नहीं लगता है। तो अब इसका सही नेम क्या हो सकता है? टेट्रा कार्बोनाइल निकल जीरो। इसका सही नेम क्या हो सकता है? टेट्रा कार्बोनाइल निकल जीरो। चलिए स्टूडेंट्स, मैंने एक और कॉम्प्लेक्स लिखा है K2NiCl4। क्या लिखा है बोलो? K2NiCl4। देखकर ही पता चल जाएगा कि पहले कुछ लिखा है बाद में कॉम्प्लेक्स है। तो स्टूडेंट्स, ये कैसा कॉम्प्लेक्स बनेगा? एनायोनिक कॉम्प्लेक्स। कैसा कॉम्प्लेक्स बनेगा? एनायोनिक कॉम्प्लेक्स। हम सबको पता है कि पोटाशियम का वैलेंस क्या होगा? 1। अब यहाँ पर ट्वाइस है, तो ये जो ट्वाइस है ना स्टूडेंट्स, ये ऊपर -2 के फॉर्म में आएगा और यहाँ पर नथिंग मतलब +1 यहाँ पर ऊपर आएगा। हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते और साथ ही साथ वैलेंस को भी चेक करते, तो हम सबको पता है कि पोटाशियम का वैलेंस कितना होगा? +1। तो अब कॉम्प्लेक्स के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा? NiCl4-2। कौन सा चार्ज आएगा? NiCl4-2। यहाँ पर काउंटर आयन कौन बनता है? K+। सेंट्रल एटम कौन बनेगा? निकल। અને लिगेंड कौन बनता है? Cl। और Cl का कोऑर्डिनेशन नंबर आप देखो तो कितना है? चार्ज। तो चलिए लेट अस एज्यूम निकल का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा? X। निकल का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा? X। तो X + 4 × Cl = क्या होगा? -2। वैसे Cl का चार्ज कितना है? -1। और Cl को हम नॉर्मल लैंग्वेज में क्या बोलते हैं? क्लोराइड। पर कॉम्प्लेक्स की दुनिया में हम उसको क्या बोलते हैं? क्लोराइडो। तो चलिए ऑक्सीडेशन नंबर को पहले चेक करेंगे। तो 4 × -1 = -2। तो x - 4 = -2। तो x क्या हो सकता है? +2। क्या हो सकता है? बोलो +2। तो अब इसका सही नेम क्या हो सकता है? पोटाशियम। क्या हो सकता है? पोटाशियम। रूल ही है ना कि कैटायंस आर नेम्ड फर्स्ट देन आफ्टर एनायन। तो नाम क्या हो सकता है? पोटाशियम टेट्राक्लोराइडो। नाम क्या हो सकता है? पोटाशियम टेट्राक्लोराइडो निकलेट। नाम क्या हो सकता है? पोटाशियम टेट्राक्लोराइडो निकलेट। 8 सफिक्स लिखा गया है। अब ये 8 सफिक्स क्यों लिखा गया है तो आपको तय करना है। अगर कॉम्प्लेक्स के ऊपर न्यूट्रल या पॉजिटिव चार्ज है तो क्या लिखा जाएगा? निकल। पर अगर नेगेटिव चार्ज है तो क्या लिखा जाएगा? निकलेट। क्या लिखा जाएगा? निकलेट। क्या लिखा जाएगा? निकलेट। तो निकलेट का स्पेलिंग ध्यान से देख लेना। NiCKELAT। क्यों लिखा? कब लिखना है, कब नहीं लिखना है? अगर ऑक्सीडेशन नंबर पता लगता है और हमारा कॉम्प्लेक्स कैटायोनिक है, एनायोनिक है कि न्यूट्रल, अगर ये पता लग जाता है स्टूडेंट्स, तो कॉम्प्लेक्स के नाम देखना बहुत ही आसान है। चलिए एक और कॉम्प्लेक्स हमारे पास आ गया है स्टूडेंट्स, NiCN4-2। वैसे अगर आप गौर से देखो तो ये कॉम्प्लेक्स नहीं है, ये कॉम्प्लेक्स एनायन है। ऑलरेडी ही हमें चार्ज दे दिया गया है कि उसके ऊपर कौन सा चार्ज है? बोलो -2 है। तो लेट अस एज्यूम यहाँ पर सेंट्रल एटम कौन है? निकल, दिख ही रहा है। लिगेंड कौन है? Cn-1। और उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना पाया जाता है? 4 पाया जाता है। तो अकॉर्डिंग टू रूल सबसे पहले हम यहाँ पर निकल का ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करेंगे। तो निकल का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? X + 4 × Cn = क्या हो सकता है? -2। अब Cn का चार्ज क्या होता है? -1। तो क्या हो सकता है? X + 4 × -1 = -2। तो अब क्या हो सकता है? X -4 आएगा, -2 तो सामने आएगा। थोड़ा ध्यान रखना क्योंकि सिंपल मैथमेटिक्स में गलती हो सकती है। तो अब ये x = क्या हो सकता है? +2। क्या हो सकता है? +2। रूल यही है कि Cn-1 को हम साइनो भी कहते हैं और साइनाइडो भी कहते हैं। तो रूल तो यही कहता है कि सबसे पहले कॉम्प्लेक्स के अंदर लिगेंड का नाम लिखा जाए
और लिगेंड के कितने नंबर है वो दिखा जाए। तो अब इसका सही नेम क्या हो सकता है, टेट्रा साइनाइडो, या आप साइनो भी लिख सकते हो। तो नाम क्या हो सकता है, टेट्रा साइनाइडो निकलेट। और रोमन लेटर में क्या लिखा जाएगा, 2, और लास्ट में क्या लिखना पड़ेगा, आयन, क्योंकि ये स्टूडेंट्स कॉम्प्लेक्स तो है नहीं, ये तो आयन है। तो अब इसका सही नेम क्या हो सकता है, टेट्रा साइनाइडो निकलेट 2 आयन। क्या बैठेगा, बोलो, टेट्रा साइनाइडो निकलेट 2 आयन। चलिए यहाँ पर मैंने एक और कॉम्प्लेक्स लिया है स्टूडेंट्स, कॉपर H2O4 टाइम्स Cl2। यहाँ पर क्या देखते हैं हम सबसे पहले कि भाई कॉम्प्लेक्स पहले आता है और Cl बाद में आता है। आप सबको पता है कि Cl का वैलेंस कितना होता है, -1, और ये 2 है तो ये यहाँ चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, +2। जैसे ही मैंने यहाँ कॉम्प्लेक्स को ब्रेक किया, मैंने क्या देखा, कॉम्प्लेक्स कैसा है, कैटायोनिक। अगर कॉम्प्लेक्स कैटायोनिक है तो फिर इसका नाम क्या रखा जाएगा, कॉपर ही रखा जाएगा। अगर वो एनायोनिक होता तो उसका नाम हम क्या लगा देते, क्यूप्रेट। क्या लगा देते, क्यूप्रेट। फिलहाल तो ये कॉपर ही कहलाएगा, क्योंकि न्यूट्रल या पॉजिटिव है तो फिर हम उसी का ही नाम लिखते हैं, कॉपर ही नाम लिखते हैं। तो सबसे पहले हमें कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करना पड़ेगा। और लेट अस अज्यूम कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, बोलो, x। तो x + 4 × H2O = क्या हो सकता है, +2। तो x + 4, वाटर कैसा लिगेंड है, न्यूट्रल लिगेंड है। अगर वाटर न्यूट्रल लिगेंड है तो फिर चार्ज उसका क्या हो सकता है, 0। क्या हो सकता है, 0 हो सकता है। और मैं यहाँ पर देख रहा हूँ x का ऑक्सीडेशन नंबर कितना आएगा, +2। कितना आएगा, +2। भाई कॉम्प्लेक्स की दुनिया में वाटर को क्या कहा जाता है, एक्वा। क्या कहा जाता है, एक्वा। वैसे तो हम वाटर बोलते हैं, H2O को क्या बोलते हैं, वाटर, पर कॉम्प्लेक्स की दुनिया में उसको एक्वा ही कहते हैं। तो चलिए, वाटर कितनी बार है, 4 बार। तो नाम क्या हो सकता है, टेट्रा। क्या हो सकता है, टेट्रा। एक्वा, पानी है तो एक्वा, टेट्रा एक्वा कॉपर। रोमन लेटर में क्या लिखा जाएगा, 2, और बाहर क्या लिखा जाएगा, क्लोराइड। तो कुछ लोगों को ये डाउट होता है, सर कभी आप क्लोराइड लिखते हो, कभी आप क्लोराइडो लिखते हो। तो ध्यान से देखो, अभी Cl ब्रैकेट के बाहर है। अगर Cl ब्रैकेट के बाहर है तो वो कौन सी वैलेंसी को सेटिस्फाइड करता है, प्राइमरी वैलेंसी को। तो उस वक्त क्लोराइड आयन लिखा जाएगा, क्लोराइड। पर अगर यही Cl ब्रैकेट के अंदर चला जाता तो वो सेकेंडरी वैलेंसी को सेटिस्फाइड करता और उसका नाम मैं क्या लगा सकता था, क्लोराइडो। क्या लगा सकता था, क्लोराइडो। तो फिलहाल ये कॉम्प्लेक्स का नाम क्या हो सकता है स्टूडेंट्स, कॉपर H2O4 टाइम +2। इसका नाम क्या हो सकता है, कॉपर H2O4 टाइम +2 Cl ट्वाइस। तो इसका सही IUPAC नेम क्या हो सकता है, टेट्रा एक्वा कॉपर 2 क्लोराइड। क्या नाम हो सकता है, बोलो, टेट्रा एक्वा कॉपर 2 क्लोराइड। चलिए, हमारे पास एक और कॉम्प्लेक्स आ गया है, कॉपर अमोनिया 4 टाइम ब्रैकेट कंप्लीट Cl2। क्या इस कॉम्प्लेक्स का हम नाम लिख सकते हैं, यस। तो सबसे पहले हमें इस कॉम्प्लेक्स को ब्रेक करना पड़ेगा। तो चलिए इस कॉम्प्लेक्स को हम ब्रेक करते हैं। हम सबको पता है Cl का चार्ज कितना होता है, -1। तो रिजल्टिंग कॉम्प्लेक्स के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, प्लस। अगर कॉम्प्लेक्स न्यूट्रल है या प्लस चार्ज है तो नाम क्या हो सकता है, कॉपर। पर अगर नेगेटिव चार्ज है तो नाम क्या हो सकता है, क्यूप्रेट। क्या हो सकता है, क्यूप्रेट। अमोनिया है, अमोनिया का चार्ज कितना पाया जाता है, 0। और वैसे नॉर्मल दुनिया में हम अमोनिया को क्या कहते हैं, अमोनिया। पर कॉम्प्लेक्स की दुनिया में हम उसको क्या कहते हैं, अमाइन। क्या कहते हैं, अमाइन, नॉट अमाइन। अमाइन में सिंगल एम आएगा, जबकि अमाइन में क्या आ सकता है, डबल एम। और यहाँ पर 4 है तो कोऑर्डिनेशन नंबर इसका कितना होगा, 4। सेंट्रल मेटल एटम कौन बनेगा, कॉपर।
लिगेंड कौन बनेगा, अमोनिया। चार्ज ऑन द कॉम्प्लेक्स कितना है, +2, मतलब ये कौन सा कॉम्प्लेक्स बनेगा, कैटायोनिक कॉम्प्लेक्स। लेट अस एज्यूम कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, x, तो x + 4 टाइम्स अमोनिया इज इक्वल टू क्या हो सकता है, +2। अमोनिया कैसा लिगेंड है, बोलो, न्यूट्रल लिगेंड है। तो अब यहाँ पर x इज इक्वल टू क्या हो सकता है, +2, क्या हो सकता है, +2। इतना तो पता लग गया कि भाई यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर कितना आता है, +2। अब हम सबको पता है अमोनिया कितनी बार है, 4 बार, तो नाम क्या हो जाएगा, टेट्रा। अमोनिया है तो नाम क्या हो सकता है, अमाइन। नाम क्या हो सकता है, टेट्रा, टेट्रा अमाइन। कॉपर लिखा जाएगा, नाम क्या लिखा जाएगा, टेट्रा अमाइन कॉपर। रोमन लेटर में क्या लिखा जाएगा, 2। तो अब इसका सही नेम क्या हो सकता है, टेट्रा अमाइन कॉपर 2 क्लोराइड। क्या लिखा जाएगा, कॉपर 2 क्लोराइड। अरे फ्रेंड्स यहाँ पर क्लोराइडो नहीं यूज होगा क्योंकि यहाँ पर सेकेंडरी वैलेंसी कौन सेटिस्फाइड कर रहा है, अमोनिया, एंड प्राइमरी वैलेंसी कौन सेटिस्फाइड कर रहा है, Cl। यहाँ पर Cl प्राइमरी वैलेंसी सेटिस्फाइड कर रहा है, इसकी वजह से इसको हम क्या कहेंगे, क्लोराइड, क्लोराइडो नहीं कहेंगे। चलिए, मुझे लगता है कि वीडियो देखकर आप थक गए हो, एक और नाम लिख लेते हैं फिर वीडियो को समाप्त करते हैं। यहाँ पर मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स है CrCO6। अगर मैं इस कॉम्प्लेक्स को ध्यान से देखूं तो मुझे इतना पता चल जाता है स्टूडेंट्स कि ये न्यूट्रल लिगेंड है। न तो इसके आगे कुछ है न तो उसके पीछे कुछ है। पहले भी हमने बोला था कि कार्बन मोनोऑक्साइड के ऊपर कितना चार्ज है, 0। और कार्बन मोनोऑक्साइड कैसा लिगेंड है, बोलो, न्यूट्रल लिगेंड है। कार्बन मोनोऑक्साइड को कॉम्प्लेक्स की दुनिया में क्या बोला जाता है, कार्बोनाइल। तो यहाँ पर सेंट्रल एटम कौन बनेगा, क्रोमियम। लिगेंड कौन बनेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड। एंड हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो सकता है, 6। लेट अस एज्यूम क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा, x। तो यहाँ पर क्या हो सकता है, x + 6m कार्बन मोनोऑक्साइड इज इक्वल टू क्या हो सकता है, 0। तो अब मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। चलिए, रूल क्या कहता है, कैटायन इज नेम्ड फर्स्ट देन आफ्टर एनाइन। पर यहाँ तो कैटायन है ही नहीं, कॉम्प्लेक्स ही है, न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है। तो कॉम्प्लेक्स के अंदर सबसे पहले किसका नाम लिखा जाता है, लिगेंड का। तो कार्बन मोनोऑक्साइड कितनी बार है, 6 बार। तो अब इसका नाम क्या हो सकता है, हेक्सा। नाम क्या हो सकता है, हेक्सा कार्बोनाइल। नाम क्या हो सकता है, हेक्सा कार्बोनाइल। क्रोमियम 0, क्या लिखा जाएगा, हेक्सा कार्बोनाइल क्रोमियम 0। 0 मतलब उसका ऑक्सीडेशन नंबर है। अब मान लो कॉम्प्लेक्स आयन अगर नेगेटिव होता तो नाम क्या लिखते, क्रोमेट। पर यहाँ पर नाम क्या लिखा जाता है, क्रोमियम, क्योंकि कॉम्प्लेक्स के ऊपर कैसा चार्ज है, 0। ये तो न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है। तो 6 बार है, इसकी वजह से हेक्सा। CO है, उसकी वजह से कार्बोनाइल। क्रोमियम है और ऊपर चार्ज 0 है तो नाम क्या लगेगा, क्रोमियम। और ऑक्सीडेशन नंबर आपका क्या हो जाएगा, 0। तो चलिए स्टूडेंट, हमने 7-8 IUPAC नॉमेनक्लेचर लिखे। वैसे मैंने NCERT के तो सारे नॉमेनक्लेचर करवाए ही है, पर ये थोड़ा एक्स्ट्रा प्रैक्टिस के लिए मैंने वीडियो बनाया है। घर बैठ के आप आराम से उसकी क्या कर सकते हो, प्रैक्टिस। ठीक है, एक बार आप इसको लिखोगे और मुझे होमवर्क में दोगे, तब तक मैं देखता हूँ, अगर दूसरा वीडियो बन जाता है तो ठीक है। आज के लिए इतना काफ़ी है, ओके।